साइंस जमात हफ्तुम सबक 5 ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, दिए हुए मुतबादिल से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है शुआपाशी, खुश करना, पहुँचना, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी शय, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी शय। अलिफ, खेत का अनाज धूप में सुखाने को डैश कहते हैं। जवाब, खुश्क करना। बे, दूध और उसी किस्म की अशिया मखसूस दर्जे हरारत पर गर्म करके फ़ौरन ठंडा करते हैं। ग़िज़ा के इस तरीक़े से तहफ़्फ़ुज़ को डैश कहते हैं। जवाब, पहुँचना। जीम, नमक डैश किस्म की तहफ़्फ़ुज़ी शय है। जवाब, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी शय। दाल, सिरका डैश किस्म की तहफ़्फ़ुज़ी शय है। जवाब, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी शय। सवाल नंबर 2, ज़ैल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, दूध का पॉस्चराइजेशन किस तरह करते हैं। जवाब, दूध के पॉस्चराइजेशन के अमल में दूध या उस तरह की अशिया मखसूस दर्जे हरारत तक, मसलन दूध को 80 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और बाद में फ़ौरन उसे ठंडा करते हैं। उससे दूध में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं और दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। बे, मिलावटी ग़िज़ा क्यों नहीं खाना चाहिए। जवाब, मिलावटी ग़िज़ा खाने की वजह से छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी की सेहत को ख़तरा लाहक रहता है। ग़िज़ा में मिलावटी अशिया के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। कुछ मिलावटी अशिया के असर पेट के अमराज या ग़िज़ाई समियत हो सकती है। कुछ मिलावटी ग़िज़ाएँ तवील अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ तो जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के अफ़ाल पर मुज़िर असरात पड़ते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज़ होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। जीम, घर में ग़िज़ा की हिफाजत के लिए आपके वालिदैन क्या एहतियात करते हैं। जवाब, पहला पॉइंट, घर में ग़िज़ा की हिफाजत के लिए वालिदैन उसे साफ़ सुथरे डब्बे में रख कर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। दूसरा पॉइंट, ग़िज़ा को ऊंचे दर्जे हरारत पर बार बार गर्म करके भी महफूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, अचार, जेली, मुरब्बे को नमक शक्कर लगाकर भी ग़िज़ा को महफूज रखते हैं। दाल, ग़िज़ा क्यों ख़राब होती है। ग़िज़ा में ख़राबी पैदा करने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन सी हैं। जवाब, पहला पॉइंट, ग़िज़ाई अशिया का रंग, बू, बनावट, मेयार, जायके में तब्दीली और उनमें मौजूद तग़ज़ियाती मादों की बर्बादी ही ग़िज़ा की ख़राबी है। दूसरा पॉइंट, खेत में अनाज तैयार होते वक्त नामुनासिब अमल से और तैयार होने के बाद गैर मुनासिब तरीक़े से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और फिर ख़रीदारों तक पहुँचाने में गलत तरीक़े से नक़्ल हमल वगैरह की वजह से ग़िज़ा ख़राब होती है। तीसरा पॉइंट, कुछ ग़िज़ाई अशिया मसलन दूध, गोश्त वगैरह तेज़ाबी या असासी होती है और जल्द ख़राब होती है। चौथा पॉइंट, बाज़ ग़िज़ाई अशिया धातु के रब्त में आने और कीमियाई अमल के ज़रिए ख़राब होती है। पाँचवा पॉइंट, अक्सर हवा, पानी, ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों या कीड़ों के ग़िज़ा में दाखिल होने से भी ग़िज़ा ख़राब हो जाती है। ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन सा तरीक़ा अख्तियार करेंगे। जवाब, पहला पॉइंट, जितनी ज़रूरत हो रकाबी में उतनी ही ग़िज़ा लें। दूसरा पॉइंट, ग़िज़ा को ज़्यादा न पकाएं, इस अमल से ग़िज़ा के मुफीद अज्जा ज़ाय हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, बच जाने वाला खाना फेंकें नहीं, उसे मुनासिब तरीक़े से इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट, बाज़ार में ज़रूरत के मुताबिक ही अनाज, फल, तरकारियाँ ख़रीदें, ज़्यादा की चाह न करें। पाँचवा पॉइंट, अनाज और उसी तरह की दूसरी ग़िज़ाई अशिया का मुनासिब तरीक़े से ज़ख़ीरा करें, मसलन फल, तरकारियाँ और दूध वगैरह को सही ढंग से ज़ख़ीरा करें। छठा पॉइंट, हवा बंद डब्बों और मर्तबानों में महफूज की हुई ग़िज़ाएँ ख़रीदते वक्त इस्तेमाल की मुद्दत देख कर ही लें, मुनासिब मुद्दत में ही ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर लें। सातवां पॉइंट,
रकाबी में ली हुई तमाम चीज़ें खाएं, उन्हें बचा कर न रखें। सवाल 3, क्या करेंगे भला? अलिफ, कई हलवाई बाज़ार में खुली मिठाइयाँ बेचते हैं। जवाब, बाज़ार में बिकने वाली मिठाइयाँ हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। खुली मिठाइयों पर मक्खी बैठती हैं, सड़क की धूल मिठाई में शामिल हो जाती है। ऐसी मिठाइयों में हलवाई मिलावट वाली सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मिठाइयाँ खाने से हमें तरह तरह के पेट की बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसी गैर मेयारी ग़िज़ाओं और दवाओं की पैदावार और तक़सीम पर काबू पाने के लिए 2006 की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मेयार की जांच का महकमा कायम किया है। इस महकमे में ऐसे हलवाइयों के ख़िलाफ़ क़ानूनी तौर पर शिकायत करनी चाहिए ताकि और लोग भी ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से बच जाएं। बे, पानी पूरी बेचने वाले गंदे हाथों ही से पानी पूरी बनाते हैं। जवाब, पानी पूरी बेचने वाले से कहेंगे वो पानी पूरी बनाते वक्त सफाई का ख्याल रखे। ऐसी जगह नाकिस खाने से लोगों को मना करेंगे, उन्हें ख़बरदार करेंगे कि ऐसी चीज़ें खाने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, उन्हें कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। जिम, बाज़ार से बहुत ज़्यादा मिक़दार में तरकारियां फल लाए गए हैं। जवाब, तमाम तरकारियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे, फिर उन्हें साफ़ कपड़े से खुश्क कर लेंगे, उन्हें एहतियात से रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अगर ये सहूलत न हो तो ऐसी टोकरी में रखेंगे जिसमें हवा गुजर सके, ऊपर से साफ़ कपड़े या कागज़ से ढाँक देंगे। दाल, चूहे, झींगर, छिपकली से ग़िज़ा की हिफाजत करना। जवाब, ग़िज़ा और ग़िज़ाई अशिया को महफूज जगह रखना चाहिए। चूहे, झींगर और छिपकली जैसे मुज़र जानवरों की वजह से ग़िज़ा नाक़िस हो जाती है। ज़ख़ीरा करने की जगह अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। उन मुज़र जानवरों के ख़ात्मे का इंतज़ाम करना चाहिए। ग़िज़ाई अशिया को साफ़ सुथरी जगह पर या मुमकिन हो तो रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। सवाल नंबर 4, हम में कौन मुख्तलिफ है, पहचानिए। अलिफ, नमक, सिरका, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। जवाब, नमक। बे, लाख की दाल, ईंटों का सफ़ोफ, मेटॉनिल येलो, हल्दी का सफ़ोफ। जवाब, हल्दी का सफ़ोफ। जीम, केला, सेब, अमरूद, बादाम। जवाब, बादाम। दाल, ज़ख़ीरा करना, सर्द करना, चुनना, खुश्क करना। जवाब, ज़ख़ीरा करना। सवाल नंबर 5, ज़ैल के जदवल मुकम्मल कीजिए। ये जदवल दिया हुआ है, इसे मुकम्मल करना है। सबसे पहले कॉलम में लिखा है नंबर शुमार, दूसरे में अशिया और तीसरे कॉलम में मिलावट। पहला दिया हुआ है अशिया वाले कॉलम में डैश और मिलावट वाले कॉलम में मेटॉनिल येलो, तो उसमें जवाब आएगा हल्दी का सफ़ोफ। दूसरा दिया हुआ है अशिया में काली मिर्च और मिलावट वाले अशिया में डैश दिया हुआ है, इसमें आएगा पपीते का बीज। तीसरा दिया हुआ है अशिया वाले कॉलम में डैश में दिया है लोहे का बुरादा, इसमें आएगा रवा। चौथा दिया हुआ है अशिया वाले कॉलम में शहद और मिलावट वाले कॉलम खाली है, डैश दिया हुआ है, उसमें आएगा गुड़ का पानी। सवाल नंबर 6, ऐसा क्यों होता है, यह लिखकर उसके लिए क्या तदाबीर की जा सकती है, बताइए। अलिफ, बलिहाज़े मेयारे ग़िज़ा की बर्बादी होती है। जवाब, पहला पॉइंट, बलिहाज़े मेयारे ग़िज़ा की बर्बादी से मुराद हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर अपनी अफादियत और ख़ुसूसियात खो देते हैं, तो मेयार के लिहाज से वो ग़िज़ा बर्बाद हो जाती है। दूसरा पॉइंट, ग़िज़ा की हिफाजत की खातिर उसमें मिलाई जाने वाली तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का बेजा इस्तेमाल। तीसरा पॉइंट, ज़रूरत से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ी अशिया मिलाना। चौथा पॉइंट, ग़िज़ा को देर तक पकाना, तरकारियों को पहले काटना और बाद में धोना। पाँचवा पॉइंट, ग़िज़ा तैयार होने के बाद गाहक तक पहुंचाने के लिए दरकार वक्त का गलत अंदाज़ा। तदाबीर, ग़िज़ा का मुनासिब तरीक़े से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना और मुनासिब तरीक़े से नक़्ल हमल करना। बे, पके हुए चावल कच्चे महसूस हो रहे हैं। जवाब, चावल में मुनासिब मिक़दार में पानी न मिलाते वक्त चावल कच्चे रह जाते हैं।
तदाबीर, कच्चे चावल में दोबारा पानी मिलाकर उसे फिर से पकाएं। भाप निकलने पर उतार लें। ज़ायद पानी अलग कर दें। चावल को फेंकें नहीं। जिम, बाज़ार से लाए हुए गेहूं किसी कदर गीले हैं। जवाब, गेहूं का ज़ख़ीरा मुनासिब तरीके से न किया जाए तो अक्सर बारिश के मौसम में गेहूं गीले हो जाते हैं। ऐसे गेहूं घर लाएं तो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। गैर मुनासिब नक़्ल हमल से भी वो गीले हो सकते हैं। तदाबीर, गेहूं को धूप में सुखाकर खुश्क कर सकते हैं। उन्हें गीले हाथों से न छुएं। धूप में 3-4 बार खुश्क कर लेना बेहतर है। दाल, दही का जायका खट्टा, तुर्श या कड़वा महसूस हो रहा है। जवाब, अक्सर ताज़ा लाए हुए दही को पुराने रखे हुए दही के बर्तन में रख देने से उसका जायका बिगड़ जाता है। अगर दही को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल न किया जाए तो वह खट्टा या कड़वा हो सकता है। दर्जा हरारत का ख्याल न रखते हुए दही को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ख़राब हो सकता है। तदाबीर, अगर दही बहुत ही कड़वा या तुर्श हो तो उसे या तो फेंक दिया जाए या छाछ बनाकर इस्तेमाल किया जाए। अगर ज़्यादा ख़राब न हो तो शक्कर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। है, काफ़ी वक्त पहले काटे हुए फल स्याह पड़ गए हैं। जवाब, काटे हुए फल कीमियाई अमल की वजह से स्याह होने लगते हैं, ख़ास तौर से सेब, केला वगैरह। तदाबीर, काटे हुए फलों के टुकड़े को हवा बंद डब्बे में ज़ख़ीरा किया जाए। कटे हुए फलों के टुकड़े पर कुछ नमक, शक्कर या काली मिर्च का सफ़ोफ छिड़कने से जल्द स्याह नहीं पड़ते, उनका जायका भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 7, वजूहात लिखिए। अलिफ, 5 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर ग़िज़ाई अशिया महफूज रहती है। जवाब, 5 डिग्री दर्जे हरारत पर खुर्दबीनी जानदार ज़िंदा नहीं रह पाते। अक्सर ग़िज़ाई अशिया बैक्टीरिया और फफूंद जैसे खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ख़राब हो जाती है। कम दर्जे हरारत पर या तो ये पैदा नहीं होते या ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए ग़िज़ाई अशिया महफूज रहती है। बे, आजकल बड़ी तकारीब में खाने के लिए अक्सर बुफ़े तरीका इस्तेमाल करते हैं। जवाब, आजकल तकारीब में बुफ़े तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में लोग अपनी मर्ज़ी, ख्वाहिश, पसंद और भूख के मुताबिक खानों का इंतखाब करते हैं। इस तरीके से ग़िज़ा ज़ाय होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। ग़िज़ा के साथ साथ वक्त और जगह की भी बचत होती है। बड़ी तकारीब में खाने के लिए तरीका रवायती तरीक़ों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आजकल इस तरीके का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।